क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब दुनिया का सबसे अमीर इंसान ना अमेरिका में था ना यूरोप में, बल्कि भारत के हैदराबाद में एक राजा बैठा था जिसके खजाने की कोई सीमा नहीं थी। हीरे, तख्त, मोती, सोने की ईंटें और वो भी इतनी सारी कि गिनते गिनते पूरी जिंदगी बीत जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीर उस्मान अली खान की, हैदराबाद के आखिरी निजाम की। आज हम आपको बताएंगे उस खजाने की कहानी जो इतना विशाल था कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, पास ब्रिज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निजाम हैदराबाद के शासक जिन्होंने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इस क्षेत्र पर राज किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और अमीर थे मीर उस्मान अली खान, 7वें और आखिरी निजाम। उन्होंने सन 1911 से सन 1948 तक शासन किया और उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लेकिन उनकी दौलत सिर्फ आंकड़ों में नहीं थी, वो दौलत सुनहरे तख्तों, हीरो के मुकुटों और गुप्त तहखानों में बनती। अब सवाल ये आता है कि निजाम के खजानों में क्या था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक निजाम के खजाने में लगभग 11 टन सोना, 25,000 हीरे, जेवरात से जड़े मुकुट और सबसे प्रमुख जेकब डायमंड, एक ऐसा हीरा जो लगभग 185 कैरेट का था, जिसे निजाम ने पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया था। जी हाँ, पेपर वेट की तरह। आज इसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ आकी जाती है। इसके अलावा निजाम के पास था हाथ से बना सोने का सिंहासन, पर्शियन कालीनों पर रखे सोने के बर्तन और ऐसे ऐतिहासिक गहने जो आज भी किसी म्यूजियम में नहीं मिलते। निजाम की दौलत केवल महलों और खजानों में ही नहीं थी। उन्होंने अपने निजी बैंक, ट्रस्ट और संपत्तियों के जरिए इतनी संपत्ति जोड़ रखी थी कि अंग्रेज भी उनसे प्रभावित थे। सन 1948 में जब भारत में हैदराबाद राज्य का विलय हुआ, उस समय निजाम की संपत्ति कुल करीब 660 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मानी जाती थी, यानी कि आज के समय में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जितनी। उन्होंने निजाम ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज भी उनके वंशजों की देख रेख में काम करता है। निजाम को अपनी दौलत की सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने खजानों को महलों के गुप्त तहखानों, भूमिगत कमरों और जमीन के नीचे तिजोरियों में रखा था, जो कुछ इस प्रकार है: चौमल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस और पुरानी हवेली के अंदर आज भी ऐसे कमरे हैं जिन्हें वॉल्ट्स रूम कहा जाता है, जहां एक समय में अरबों का खजाना बंद था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब भारत सरकार ने एक टीम भेजी तो 3 दिन लग गए सिर्फ ये गिनने में कि निजाम के खजाने में क्या क्या रखा है। निजाम की संपत्ति हमेशा विवादों में रही, कुछ उनके उत्तराधिकारियों में बढ़ गई, कुछ भारत सरकार के कब्जे में चली गई, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गुमशुदा है। कहा जाता है कि भारत पाक बंटवारे के समय निजाम ने गुप्त रूप से एक बड़ी राशि लंदन के बैंक में भेजी थी। ये मामला हैदराबाद फंड केस के नाम से जाना जाता है, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा माना जाता है कि कुछ खजाने आज भी उन महलों की दीवारों के पीछे बंद है, जिनकी तलाशी कभी पूरी नहीं हुई। कुछ हिस्सा अब भारत सरकार के संग्रहालयों में रखा है, जैसे सलारजंग म्यूजियम और निजाम ज्वेलरी कलेक्शन, जो दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है। परंतु बहुत सारे रत्न, बेशकीमती कलाकृतियां और गहने या तो विदेश की तस्करी कर दिए गए या फिर अभी कहीं पर छुपे हुए हैं। क्या वो कभी मिलेंगे? क्या आज भी फलकनुमा पैलेस की दीवारों के पीछे कोई खजाना छुपा हुआ है? निजाम का खजाना सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, ये उस भारत की झलक है जहाँ कभी एक राजा अकेला इतना अमीर था कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था तक चला सकता था। ये खजाना उस भारत की याद दिलाता है जिसे कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जहाँ एक राजा हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। क्या आज भी जमीन के नीचे कुछ छुपा हुआ है? क्या निजाम का खजाना फिर से सामने आएगा? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए पास ब्रिज को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।